आम आदमी पार्टी की विधायक होकर के आपके साथ राजनीति नहीं करती, तो आपका फर्ज क्या है कि विधायक हो या पार्षद हो, जो भी काम आपको दे रहा हो आप उसका अच्छे से सम्मान करो और वो काम लो। लेकिन आप लोग नहीं ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी, पालम न्यूज़ के माध्यम से बताऊंगी कि भावना की एक भी कमी निकाल दो और मेरे पास आ जाओ, मेरे से जवाब लो। कुछ भी कह देना, बिना हड्डी की जबान है, इसको फिसलते हुए देर नहीं लगती। आधी गली प्यासी, 46 नंबर गली में आधी गली के अंदर पानी आ रहा है। अरे जो तुम्हारे 12-12, 20-20 साल के रोड बने हैं जो टूट गए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वो लोग। नए रोड को बनाने की किसको ज़रूरत नहीं है। बुजुर्ग आदमी गाली गलौज कर रहा है, वो कमीज पकड़ करके खींच रहा है, 14 नंबर में पानी नहीं है। तो समय जैसे जैसे चुनाव का नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी लोग कुछ तरह की कुछ शरारतें हमारे साथ में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं कैलाशपुरी चौक पर और यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे कि जेसीबी मशीन जो है वो खड़ी है और यहाँ पर कुछ गलियों में जो है वो सीवर की जो समस्या है वो आई है। सीवर पूरी तरह से जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो एरिया आप देखेंगे, ये जो सीवर लाइन है वो पूरी तरह से जो है वो ख़राब हो गई है। तो इस सीवर लाइन को जो है वो रिपेयर किया जा रहा है। तो मेरे साथ हैं यहाँ की विधायक भावना गौड़, उनसे बात करेंगे कि इस पाइपलाइन के डलने से, जो सीवर की पाइपलाइन डल रही है, उनसे किस किस गली को जो है वो फ़ायदा होने वाला है। भावना जी, सार नगर में विकास कार्य प्रगति पर तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं जो हैं वो अभी भी बनी हुई है और समस्या है कि जो सीवर है काफ़ी गलियों में ओवरफ्लो है। तो आज जो काम शुरू हुआ है कैलाशपुरी चौक पर, वहाँ पर कौन कौन सी गलियों को जो है वो सीवर जो ब्लॉक हुआ है उससे फ़ायदा मिलने वाला है और कौन सी गलियों के लिए जो काम है वो आज यहाँ पर हो रहा है। जी, मेरे सादनगर की गली नंबर 18 का सारी गलियाँ, उसके आजू बाजू वाली गलियाँ, 19 नंबर, 27 नंबर के आजू बाजू वाली गलियाँ, उसके बाद इंदिरा पार्क गली नंबर 1, 2 और 3, यहाँ के सब लोग रेगुलर मेरे से आकर के मिल रहे थे। और ये हमारा दुर्भाग्य है, हम लोगों को 10 लेबर सीवर सफाई की दी हुई थी, वो लेबर एलजी महोदय ने हटा दी है। सीवर का जल बोर्ड का जो भी बजट हमारा था वो वापस चला गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, मेरा जो हमें विधायकों को मिलने वाला अपना एमएलए लैड होता है, उसमें मैं ये सब काम करवा रही हूँ। बाहर बीकानेर के जो पैरेलल रोड गया, सामने रोड गया है जो यहाँ से सागरपुर की तरफ जाता है, उस रोड पर आजू बाजू की गलियों का सबका पानी इस मेन ट्रंक सीवर के अंदर डलता है। ये लाइन सेटल हो गई थी, बैठ गई थी। आज से लगभग 8-10 दिन पहले 4 नंबर गली में भी पानी लाइन सेटल होने के कारण गलियों के अंदर भरा हुआ था, पीने का पानी गंदा आने लग गया था। यह बीकानेर वाली जहाँ पर जेसीपी मेरी लगी है, काम शुरू हो गया है आज। ये लाइन भी सेटल होने के कारण गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, 27 की सारी गलियाँ, 18 की सारी गलियाँ, 19 नंबर गली, सब के अंदर पानी गंदा आने लगा, पीने वाला पानी। और गंदा पानी जो है वो लैट्रिन का, बाथरूम का गली के अंदर खड़ा होने लगा। इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए आज हमारे जल बोर्ड के ऑफिसरों ने बीकानेर के बाहर जेसीपी लगी है, काम शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि दो दिन लग जाएंगे मिनिमम। ये लाइन जो सेटल हो गई है इसको नए तरीके से बना देंगे और जो गलियों के अंदर रुकने वाला पानी है वो इस मेन लाइन से बाहर होते हुए जो हमारी गली के लोग हैं वो उन सब लोगों को एक तो सीवर का पानी जो बाहर खड़ा है उससे निजात मिल जाएगी और दूसरा जो पीने का पानी गंदा आ रहा है उससे निजात मिल जाएगी। अभी कई जगह पर जहाँ पीने का पानी 15 मिनट आता है और गंदा आता है, सतपाल अंकल वाली गली और अपना 2 नंबर गली हमारा इंदिरा पार्क, वहाँ जहाँ लाइनें पीने के पानी वाली पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, उनको नए एस्टीमेट बना दिए हैं। पाइपलाइन में वो काम है, जैसे ही वो काम तैयार होकर के आ जाएंगे हम आप लोगों के बीच में आएंगे और लगातार हम अपने एरिया के लोगों के बीच में हैं। आज से 4-5 दिन पहले 27 नंबर की सब गलियों में हमारी कंबाइंड मीटिंग हुई है। 4 नंबर गली का काम शुरू किया,
4 नंबर गली की मीटिंग मंदिर के अंदर हुई है। गली नंबर 1-2 के लोगों से मिलना हुआ। उनका काम पाइपलाइन में है। मैंने बताया आपको कि रोड का काम वहाँ तैयार हो गया था, लेकिन क्योंकि पानी की लाइनें हमने चेंज करनी है, इसलिए वो काम हमने अभी रुकवा दिया है। लेकिन आने वाले समय में ये सब काम पूरे होंगे। देखिए, जो सीवर की समस्या तो वो है, लेकिन कुछ गलियां जो हैं वो सारनगर में अभी भी टूटी फूटी हैं। आप 14 नंबर में चले जाइए, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, तो ये गलियां जो हैं वो कब तक सही होंगी? क्योंकि और एक और ख़ास बात है कि गली नंबर 14 जो है वो काफ़ी टाइम से ख़राब है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली मैं बताऊंगी आपको। आप जो सवाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। गली नंबर 15, 16, 17, 18 इन गलियों के अंदर 2 काम प्रायोरिटी पे हुए। वो काम सड़कें बिछाने के बाद होना असंभव था, क्योंकि वो दोनों काम ज़मीन के नीचे पड़ने वाली फैसिलिटी देना था। सीवर का काम कभी सड़क के ऊपर नहीं होता। पानी की लाइन बिछाने का काम या बदलने का काम कभी सड़क के ऊपर नहीं होता। आपको वो जो सड़कें खुदी हुई हैं नज़र नहीं आ रही, उस बात को तो पब्लिक बोल रही है और आप कैमरामैन और आप चैनल वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे जो फैसिलिटी मैं जनता को दे चुकी हूँ वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मैंने पढ़ा लिखा विधायक होने के नाते सबसे पहले मेरी ड्यूटी बनी कि सीवर की लाइन को चेंज कर दें। पहले सीवर की लाइन को चेंज किया, इसके बाद में हमने पीने की पाइप की लाइनों को चेंज किया। कहीं पर हमें ऐसा लगा कि पीने की पाइप में पानी नहीं आ रहा, उसे कहीं दूसरी जगह से जोड़ना है, उसको जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। अब बारी आई रोड बनाने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो गलियाँ सब एमसीडी की हैं। एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आता है वो गलियाँ बनाना। पानी देना मेरा काम है, सीवर देना मेरा काम है, रोड बनाना एमसीडी का काम है। फिर भी लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बताया कि बस सारे काम आपने कर दिए, एक काम आप और कर दें। तो मैंने कहा कि ठीक है, रोड बिछाने का काम है, आप अपने पार्षद के पास जाओ, अगर वो नहीं बनाते तो ये रोड मैं बना दूंगी। हमारा जो दिल्ली सरकार का फंड आता है वो हमने उससे रोड के काम तैयार करवाने का प्रयास किया। तो समय जैसे जैसे चुनाव का नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे विपक्षी लोग कुछ तरह की कुछ शरारतें हमारे साथ में करते हैं। आपको सबको पता है दिल्ली सरकार का बजट जो रोड पे लगना था, पानी की लाइनों को बदलने में लगना था, सीवर लाइन को बदलने में लगना था, वो सारा का सारा फंड वाया बीजेपी एलजी साहब ने वापस मंगा लिया। आज हम उस पोजीशन पे पहुंच गए थे कि जहां पानी की लाइनें बदल दी हैं, जहां सीवर की लाइनें बदल दी हैं, अब हम वहां रोड बना करके देंगे। काम मेरा नहीं है, फिर भी क्योंकि पब्लिक मेरी है, उनको तकलीफ़ होती है, तो तेरा मेरा ना करते हुए, इस भेदभाव से अलग हटते हुए मैंने प्रयास किया कि मैं वहाँ रोड बना दूंगी। लेकिन रोड का पैसा अभी वापस चला गया। जितना पैसा एमएलए लैड का होता है, एमएलए को मिलने वाले फंड का होता है, वो पैसा रोड बनाने पर खर्च नहीं होता। वो छोटे मोटे काम, आपकी पानी की लाइन टूट गई, आपकी लाइन सेटल हो गई, आपका सीवर कहीं पर बैठ गया, उसमें गंदगी भर गई, कहीं पुलिया बनानी है, कहीं मेंटेनेंस का काम करना है, उसके अंदर वो काम वो खर्च होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी अभी हाल फिलहाल में आपके सादनगर के अंदर 31 करोड़ रुपए के काम डीएसआई डीसी एजेंसी ने करके ख़त्म किए हैं। आज भी 42 नंबर बननी रह रही है, आज भी 43 नंबर में काम रह रहा है, आज भी 46 नंबर गली आधी खुदी पड़ी है, आधी में काम रह रहा है। इस सब का जिम्मेवार तुम्हारी विधायक नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, वो आप लोग हैं। जनता उसका कारण जनता है जो लोग काम नहीं करने दे रहे। 14 नंबर में मैं अभी आपको एक वीडियो भेजती हूँ, मेरे जल बोर्ड के कर्मचारी और मेरा सुपरवाइज़र दोनों वहाँ गली के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं 4 दिन से। मेरे जेई साहब विकास मीणा वहाँ पर खड़े हैं। वहाँ दिल्ली पुलिस का एक रिटायर्ड आदमी, बुजुर्ग आदमी गाली गलौज कर रहा है, वो कमीज पकड़ करके खींच रहा है। 14 नंबर में पानी नहीं है, वहाँ एक गोसाई जी आते हैं, बुजुर्ग आदमी हमारे पास रेगुलर संपर्क बनाए हुए हैं,
मैं और मेरी टीम दोनों वहाँ काम कर रहे हैं, जनता नहीं करने दे रही। 3 कनेक्शन आगे से, 3 कनेक्शन पीछे से अनऑथराइज ले रखे हैं। जब मेरी एक गली वाली मेन लाइन के अंदर अनऑथराइज कनेक्शन हो जाएंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा लाइन के अंदर, मैं पानी कहाँ से दूंगी? कौन जिम्मेवार है? 42 नंबर गली, 43 नंबर गली जो सादनगर की हैं, चौड़े चौड़े रोड हैं। एनजीटी ने कहा कि बारिश को के पानी को निकालने के लिए नाली बनाओ। मैं नाली का काम लेकर के आई, लोग कहते हैं नाली नहीं बनने देंगे। मैंने कहा लिख करके दे दो। जब रोड बनाने का काम आया तो कहते हैं हम रोड भी नहीं बनने देंगे, हमारा ठीक बना हुआ है। अरे जो तुम्हारे 12-12, 20-20 साल के रोड बने हैं जो टूट गए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वो लोग। नए रोड को बनाने की किसको ज़रूरत नहीं है। हर आदमी कहता है 5 साल बाद में कहेगा मेरा रोड 5 साल पहले बिछा था, अब बना दो। मैं बनाने को तैयार हूँ, मैं लड़ी हूँ, मरी हूँ, बजट लाई हूँ, काम तैयार करवाए हैं। लेकिन सादनगर के अंदर हर गली में नेता है। मैं कह रही हूँ, डर नहीं लगता मुझे किसी से। हर गली में नेता है, हर गली में वो आदमी है जो कामों को लेकर के भी राजनीति करता है, और आज भी वो राजनीति हो रही है। 42 नंबर, 43 नंबर यहाँ के पार्षद महोदय 46 नंबर गली में पानी की लाइन का काम करवा रही थी। बिल्डर हैं, फ्लैट बना दिए, अपने रिश्तेदारों को भेज दिए, उनको बेच दिया। उन रिश्तेदारों के घरों में पानी आ रहा है। ध्यान से सुनना आप सब लोग, और जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको नहीं समझ में आए तो मेरे दरवाजे पे आ जाना या मुझे अपनी गली में बुला लेना, मैं समझा दूंगी। आधी गली प्यासी, 46 नंबर गली में आधी गली के अंदर पानी आ रहा है। वहाँ की 2 गलियाँ मैंने सीमेंटेड बना दी, आरसीसी की बना दी। उसमें वर्तमान पार्षद के रिश्तेदार रहते हैं, उनमें पानी भी आता है और उनमें रोड भी बिछा दी। उन रोड का मैंने आज तक उद्घाटन नहीं किया। लेकिन जो बची हुई गली है जिसके अंदर पानी नहीं आ रहा, उन्हें पानी देना मेरी जिम्मेवारी है। उनके लिए काम करवाने गई, सब आके बाहर खड़े हो गए। सड़क नहीं खुदने देंगे, पानी की लाइन सड़क के ऊपर तो डलेगी नहीं, खुदाई होगी तो डलेगी। एक बार मेरे जेई गए, दूसरी बार फिर संध्या गई, तीसरी बार फिर लोगों को इकट्ठा किया, चौथी बार मुझे जाना पड़ा। वहाँ झगड़ा हुआ, वहाँ 112 नंबर को कंप्लेंट गई, वहाँ पुलिस आई। जब वो उससे काम नहीं चला तो थाने में फ़ोन गया, एसएचओ साहब वहाँ पर आए। उन्होंने उनको समझाया, वर्तमान पार्षद को, वर्तमान पार्षद पति को समझाया एसएचओ ने कि काम है, ये काम तो होगा। 2 पुलिस वाले छोड़ करके गए। उस दिन काम हुआ, अगले दिन फिर कहती हैं काम नहीं करने देंगे। वो काम मेरा आज तक रुका पड़ा है। पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, लाइन नहीं बिछा पाऊंगी मैं, तो सड़क कहाँ से बनाऊंगी? तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी, पालम न्यूज़ के माध्यम से बताऊंगी कि भावना की एक भी कमी निकाल दो और मेरे पास आ जाओ, मेरे से जवाब लो। कुछ भी कह देना, बिना हड्डी की जबान है, इसको फिसलते हुए देर नहीं लगती। लेकिन मेरे काम में कमी बता दो। हाँ, जनता की जहाँ जहाँ कमी है, जब मैं आम आदमी पार्टी की विधायक होकर के आपके साथ राजनीति नहीं करती तो आपका फर्ज क्या है कि विधायक हो या पार्षद हो, जो भी काम आपको दे रहा हो आप उसका अच्छे से सम्मान करो और वो काम लो। लेकिन आप लोग नहीं ले रहे हैं। मैंने आपको गिनाया कहाँ कहाँ काम रुका पड़ा है। जेबीएम के पीछे वाली, जिसमें आपके पूर्वांचल के जिला अध्यक्ष बीजेपी के रहते हैं, उनकी गली भी भावना गौड़ ने बनवाई है। तो आप लोग समझे। मैं तो जनता से निवेदन करूंगी, समय 4 महीने बाद चुनाव है, समय बहुत कम है, बजट हमारा वापस ले लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे टूटे फूटे हम लोग हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, उसको आप करने दीजिए। मेरे जो भी काम आ रहे हैं उसको स्वीकार करो। मैं आज इसलिए काम नहीं कर रही कि मुझे 4 महीने बाद वोट मांगने हैं। मैं इसलिए काम कर रही हूँ कि 5 साल पहले आपने मेरे ऊपर, मुझे बिना देखे मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे वोट दिया, मेरी पार्टी को वोट दिया, हमें जिताया। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका विश्वास आज भी हमारे ऊपर है। धन्यवाद। जय भारत। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैलाशपुरी चौक।